भोजन और पान के लिए किस तरह के बर्तन का प्रयोग जनसामान्य और पर्यावरण के लिए उपयुक्त होगा, इस पर आयुर्वेद के डॉक्टर बीएम त्रिपाठी एमडी से बात की हमारे स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग ने। डॉक्टर साहब ने बताया कि भोजन के लिए पत्तल जनसामान्य के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। लोगों को प्लास्टिक से बचना चाहिए। प्रस्तुत है स्वास्थ्य संबंधी वार्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं दिनेश कुमार गर्ग, मैं डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर एमडी डॉक्टर आदरणीय त्रिपाठी जी बीएम त्रिपाठी जी के पास हूँ। उनके राजकीय चिकित्सालय पश्चिम सुविधा में आज उनसे बात करेंगे। जो आजकल के ज़माने में एक नया प्रचलन हुआ प्लास्टिक के पात्रों में भोजन का, पानी पीने का। आज जबकि पुराने ज़माने में जो भी सामूहिक भोजन होता था, अतिथि को बुलाते थे तो थाली में खिलाते थे, अन्यथा जब ज़्यादा लोग आते थे तो पत्तल में खिलाते थे। पत्तल तरह तरह के होते थे, महुए के पत्तल, केले के पत्तल, कमल के पत्तल, पुरैन जिसको बोलते हैं, और छिउल के पत्तल जिसको पलाश बोलते हैं। तो इस तरह तरह के पत्तलों में भोजन, उसी कटोरी बनती हुई पत्तल भी खिलाते हैं। तो पत्तल का क्या महत्व है और प्लास्टिक के क्या नुकसान है, इसके बारे में डॉक्टर साहब हमको सजग करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। आज के समय में जो ये आप बार बार रुको, आप हमें डिस्टर्ब करेंगे, नहीं हो पाए, हम ऑलरेडी घूम जाएंगे। बंद करो, तरफ देखें, पॉज कर दो उसको। आपका जो प्रश्न है आज के समय में निश्चित रूप से ये विचारणीय विषय है कि क्या आयुर्वेद शास्त्र में पात्रों के संबंध में कोई दिशा निर्देश दिया गया है। हमें भोजन किस पात्र में करना चाहिए, हमें पानी किस पात्र में पीना चाहिए, हमें दूध किस पात्र में पीना चाहिए। तो इस प्रश्न का मैं शास्त्र सम्मत जवाब देने का प्रयास करूँ, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चरक संहिता में एक बात लिखी हुई, सूत्र स्थान के 9वें अध्याय में, शस्त्रम शास्त्राणि सलिलम गुण दोष प्रवृत्तये पात्रापेक्षम। शस्त्र, शास्त्र और जल गुण और दोष की प्रवृत्ति के लिए पात्र की अपेक्षा करता है। अगर गुणवत पात्र है तो गुण उत्पन्न करेगा, दोषवत पात्र है तो दोष उत्पन्न करेगा। मतलब ये मेरिट और डिमेरिट के लिए रिसीवर पर डिपेंड करता है। पात्र जैसे पानी है, कितना भी स्वच्छ जल हम ले आए, अगर उसको गंदे पात्र में रख देंगे तो पानी में वो गुणवत्ता रहेगी। ऐसे ही ज्ञान है, अगर ज्ञान हम गलत व्यक्ति को दे देंगे तो उसका दुरुपयोग। ऐसे ही शस्त्र है, उसको अगर गलत व्यक्ति के हाथ में देंगे तो प्रोटेक्शन के बजाय वो नुकसान करेगा। अब बात आती है आपके प्रश्न। तो मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। भाव प्रकाश संहिता आयुर्वेद का एक ग्रंथ है, इसके दिनचर्या अध्याय में पात्रों के संबंध में निर्देश दिया गया है कि सोने के पात्र में भोजन करेंगे तो क्या गुण दोष हो सकता है, चांदी में क्या होगा, तांबे में क्या होगा, कांसे में क्या होगा। क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में जो वैज्ञानिकता थी वो हमारे कल्चर में, हमारे रिचुअल्स में, तो मैं उसका निर्देश जो वहाँ पर है श्लोक के साथ आपको बताना चाहूँगा। भाव प्रकाश लिखते हैं कि दोष हृद दृष्टिदम पथ्यम हैमम भोजन भाजनम। भाजन मतलब बर्तन, तो दोष को नष्ट करने वाला, दृष्टिदम आंखों की रोशनी को अच्छा करने वाला, पथ्यम शरीर के लिए, मन के लिए हितकारी, तो सोने के पात्र में। तो रौप्यम भवति चक्षुष्यम, चांदी का भी बर्तन आंखों के लिए अच्छा हो। पित्त हृत, अगर किसी को पित्त का प्रकोप है, शरीर में उष्णता बढ़ रही है, तो चांदी के बर्तन में अगर उसको हम भोजन कराएं तो वहाँ पर लाभ मिलना चाहिए। तो चांदी पहना के भी हम लोग उसका वो करते हैं। और कफ वात, वहाँ ये भी ध्यान रखना है कि किसी को कफ से संबंधित समस्या है तो उसको हम चांदी के बर्तन का प्रयोग ज़्यादा नहीं करें। तो कफ और वात को बढ़ाने वाला, तो चांदी ठंडा होता है। फिर कांस्य के अगर करेंगे, कांसे के बर्तन की बात करेंगे, कांस्यम बुद्धिदम रुच्यम, बुद्धि प्रदान करने वाला, इसीलिए कांसे का बर्तन हम लोग क्या वो फूल बोलते हैं, फूल, हाँ वो बड़ा सा, हाँ फूल विकट हो रहा, वो वही चलता था पुराने जमाने में ही जी। कांस्यम बुद्धि प्रदम रुच्यम रक्त पित्त प्रसादनम, ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है। आदमी का लश्यर जो ग्लो है उसको अच्छा बनाता है। और क्या कहते हैं, पैतलम वातकृत रुच्चम उष्णम कृमि कफप्रम। अगर पीतल का बर्तन आप प्रयोग करते हैं
तो वातवर्धक होगा, इसीलिए पीतल में जल्दी से भोजन नहीं कराया जाता। रुक्षता उत्पन्न होगी, उष्णता आएगी। तो इससे हमें ये भी एक सिद्धांत मिलता है कि अगर बहुत ज़्यादा शीतलता है, ठंडा लग रहा है, तो वहाँ पीतल का बर्तन प्रयोग कर सकते। कृमि कफ प्रमुख, आप देखिए पीतल का ये गुण है, अगर आप पीतल में मट्ठा रख दें तो वो हरा हो जाता है, तो ये कृमिनाशक गुण होता है उसमें, क्योंकि ये सब इलाय है ना, मिश्र धातु में। तो जब कापर उसके साथ मट्टी के साथ रिएक्शन करेगा तो कापर सल्फेट बना देगा, उसमें खट्टापन होता है, तो वो नीला पड़ जाता है। तो ये कृमि को नष्ट करने वाला है। हमारे बर्तन आज की डेट में भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रम होते हैं जहाँ बच्चों को वर्मी इन्फेस्टेशन से बचाने के लिए हमें एल्बेंडाजोल और इस तरह की तमाम चीज़ें देनी होती हैं। आयुर्वेद में विडंग एक औषधि होती है, विडंगम कृमिघ्ना नाम शास्त्र कहता है, चरक में लिखा है कि जो कृमिनाशक गुण है वो विडंग में बहुत होता है। तो अगर बर्तन में जहाँ हम, आपका प्रश्न था कि प्लास्टिक और इसका प्रयोग करते हैं, जब पीतल का प्रयोग करें तो ये भी काम होता है। और क्या है, आयसे काच पात्रे च भोजनम सिद्धिकारक। कुछ विशेष परिस्थिति में लोहे का बर्तन, कांच का बर्तन, इसका है कि सिद्धिकारकम, तो पार्टिकुलर पर्पस से उसका वहाँ पर प्रयोग करना है, क्योंकि लोहे का जो पात्र है भोजन करने में सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता। आज की डेट में उसका परिवर्तित रूप जो है वो स्टील है। सोत पांडुहरम बल्यम कामला अपहरम उत्तम, तो कामला अपहम उत्तमम, तो अगर कहीं पर किसी को सूजन है, एनीमिया है, पांडु मतलब एनीमिया समझे, तो उसको दूर करने वाला, कामला मतलब पीलिया को दूर करने वाला, ये गुण उसमें आपको मिलेगा। वैसे भी अगर किसी को खून की कमी है तो कहते हैं कि लोहे की कढ़ाई में हरी सब्जियां बनाकर, पत्तेदार सब्जियां बनाकर। अगर चट्टान है, पहाड़ है या पत्थर पर भोजन करना है, उसके बारे में लिखा कि शैलेय मृण्मय पात्र, पत्थर का कोई बर्तन है, मिट्टी का कोई पात्र, भोजनम श्री निवारण, उस पर अगर भोजन करते हैं तो श्री निवारणम, मतलब यहाँ पर श्री निवारणम का मतलब ये है कि अगर किसी को लक्ष्मी जी की कोई समस्या है तो वो वहाँ पर क्या है कि अगर लगातार पत्थर के उसमें बर्तन में भोजन कर रहा है या मिट्टी के भोजन उसमें लगातार भोजन कर रहा है, तो वहाँ पर क्या है कि उसकी श्री जो है, जो धन धान्य संपन्नता है, उस पर नुकसान हो सकता है अगर लगातार प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए विशेष परिस्थितियों में ही मिट्टी का बर्तन प्रयोग होता है। अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोगों के यहाँ जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो 10 दिन का भोजन का है, पकाने से लेके करने का, वो वहाँ पर प्रयोग करते हैं। बाकी साल भर किसी भी मांगलिक और धार्मिक कार्यक्रम में ऐसा प्रयोग नहीं देखा जाता है सामान्यतः। और कह रहे हैं कि दारुद्भव विशेषण रुचितम श्लेष्मकारी, दारू मतलब लकड़ी, अगर पेड़ की लकड़ी का जो बर्तन बना है, हमने देखा गुप्त काल में चाणक्य सीरियल जो आता था उसमें देखा उस समय जो बर्तन चलते थे लकड़ी के ही पानी वानी पीने के लिए प्रयोग होता था। तो दारुद्भव विशेषण रुचितम श्लेष्मकारी, कफवर्धक होता है लेकिन रुचि उत्पन्न करने वाला। पात्रम, आपका जो प्रश्न था कि दोना पत्तल का क्या उपयोगिता है, पात्रम पत्रमयम रुच्यम दीपनम विषपापम। क्या अगर पत्ते में, आपने कई पत्तों का नाम लिया, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ प्रयागराज के क्षेत्र में पलाश के पत्तों की पत्तल और वो चलता है। जब मैं कौशाम्बी आया तो यहाँ हमने देखा, आपको पुरैन कह रहे थे, कमल के पत्ते का यहाँ प्रयोग देखा। मैं मध्य प्रदेश में था, इंदौर में, तो वहाँ पर काचनार के पत्ते की पत्तल देखी। मैं उत्तराखंड में था तो वहाँ पर मुचकुंद एक प्लांट होता है, उसका एक ही पत्ता इतना बड़ा होता है कि प्लेट जैसा। तो पात्रम पत्रमयम रुच्यम दीपनम विषपापम, कितनी बढ़िया बात है। विषनाशक भी होता है, पापनाशक भी होता है। अब यहाँ पाप का संबंध हम ये समझें कि भाई जो पत्ता है आपने उसको प्रयोग किया, यूज एंड थ्रो। दूसरा, वो नेचुरली बायोडिग्रेडेबल, कोई नुकसान नहीं है पर्यावरण, प्रदूषण नहीं कर, बिल्कुल। अगर हम मित्र हैं, कोई बर्तन प्रयोग कर रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में और वो वातावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, तो निश्चित रूप से वो भी एक तरह से पाप कर्म ही। प्लास्टिक गिलास है, प्लास्टिक की थाल है, वो तो नुकसान है। तो यहाँ पर इसीलिए हमारे जितने मांगलिक कार्यक्रम हैं उसमें सब में दोना पत्तल, आज भी मंदिर में भंडारा होता है तो ठीक है,
समय के साथ थोड़ा सा लोगों को थर्माकोल, प्लास्टिक ये ज़्यादा आसान लगने लगा, सुलभ लगने लगा, लेकिन अभी भी ये परंपरा कायम है कि मिट्टी के बर्तन में पानी और पत्तल में भोजन की ये परंपरा हो गई। तो पात्रम पत्रमयम रुच्चम दीपनम निष्पापनम। अब बात आएगी पानी पीने के लिए क्या प्रयोग किया जाए। तो उन्होंने कहा जल पात्रम तु ताम्रश, तांबे का जो बर्तन है उसको सर्वश्रेष्ठ, तद अभावे मृदो है। अगर तांबे का बर्तन ना मिले, देखिए पानी पीने के लिए मिट्टी बताया है, भोजन करने के लिए मिट्टी का पात्र नहीं बताया। कितनी साइंटिफिक अप्रोच रही होगी कि उन्होंने कहा कि अगर आप पत्थर पे भोजन करते हैं, अगर आप मिट्टी पे लगातार भोजन करते हैं तो श्री निवारण, लक्ष्मी नाशक हो जाएगा। इसीलिए या तो कोई विपन्न है तो वो पत्थर पर भोजन कर रहा है, या विपन्न होना है इसलिए पत्थर पर भोजन कर रहा है। तो कितना बढ़िया बात कही कि जल पात्रम तु ताम्रस्य तद अभावे मृदो है, मिट्टी का। पवित्रम शीतलम पात्रम रचितम स्फटिके, अगर स्फटिक का पात्र है तो पवित्र है, शीतल है। काचेन रचितम तद्वत, जो कांच का पात्र है उसमें भी वैसा ही गुण मिले, कांच और स्फटिक के गुण थोड़े से मिलते जुलते हैं। तथा वैदूर्य समूह, और वैदूर्य का अगर है, वैदूर्य भी मणि है, और जो जल महाभूत है वैदूर्य वर्ण उसका है, तो अगर उसमें है तो उसमें भी वही गुण। तो जो भाव प्रकाश संहिता में पात्रों के संबंध में निर्देश है, बड़ा विशद वर्णन है कि भोजन किस तरह से किया जाए, कैसे किया जाए, क्या ध्यान रखना है। वहाँ पर जो आपका आज का प्रश्न था कि किस तरह के पात्र होने चाहिए, और फिर से मैं वही बात दोहराता हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए, गुण और दोष के लिए निश्चित रूप से पात्र बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चिकित्सालय में पधारने के लिए। तो आपने सुना कि भोजन में पात्र का बहुत महत्व है, और पात्र कैसे होने चाहिए। जो आयुर्वेद के ग्रंथों में और हमारी प्राचीन परंपरा में जो पात्र हैं, स्वर्ण के, चांदी के, तांबे के, कांच के, और या जो विभिन्न वनस्पतियों के पत्ते हैं, पत्तों के, वो पात्र होने चाहिए। प्लास्टिक और प्लास्टिक से बने प्लेट और उनके गिलासों का आप बहिष्कार करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करें। नमस्कार।